विजय एकादशी कब है, जाने शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही महत्व है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। ऐसा करने पर साधक को भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, जो कि एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इस बार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी पड़ रही है, जो 6 मार्च को सुबह 6:31 पे शुरू होगी और ख़त्म 7 मार्च को सुबह 4:12 पर होगी। ऐसे में विजय एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। साथ ही हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा की चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें और फिर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें। अब पीले रंग का फल, फूल और मिठाई अवश्य अर्पित करें। इसके बाद दीपक जला के आरती करें, भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ करें और साथ में भगवान विष्णु की में विजय एकादशी की कहानी सुननी चाहिए और अंत में तुलसी पत्ते के साथ भगवान को भोग अर्पित करें और सभी सदस्यों में बांटें और भगवान विष्णु का मन ही मंत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। विजय एकादशी का महत्व। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार लंका विजय करने की कामना से बकदालभ्य मुनि के आज्ञा अनुसार समुद्र के तट पर भगवान श्री राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके बाद उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं इस व्रत को रखने से जीवन में संपन्नता भी बनी रहती है, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। आइए आपको अब कथा सुनाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे विधि पूर्वक बताएं। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य को सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी के व्रत पुराने और नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यंत ही व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। फिर बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका
डूबा जा रहा हूँ। कृपा करके आप समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वाग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा बनाएं और उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतजना और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य कोई विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।